पूजनीय संत समाज सज्जनों और देवियों, परसों ही इस पर चर्चा हुई थी कि चारों पुरुषार्थ उपयोगी और वस्तुतः पुरुषार्थ दो हैं और दो उनके साधन हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। पुरुषार्थ की परिभाषा भी कर दी गई थी। पुरुष का अर्थ पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन पुरुषार्थ। पुरुष जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करे। पुरुष, पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। उषा को जलाने वाली कहा जाता है। उषा जलाती इसलिए उषा कहलाती, और उष जलाना। पुर उष, पुर आगे, जैसे पुरोहित। तो देहात में लोग व्यंग करते पुरोहित उपरोहित, ऊपर के हित, लेकिन ये अर्थ नहीं। पुर नाम आगे, हित नाम रखा हुआ। अभिप्राय जो आगे आगे चले और रास्ता दिखाओ, पुरोहित। पुरोहित आदरणीय। अब पुरोहित अपने को गड़बड़ा देता है, इसलिए निंदनीय हो जाता है। पुरोहित शब्द सुंदर है। पुरुष, पुरुष, आगे आगे ज्ञान का प्रकाश करने वाला आत्मा पुरुष है। और इसके प्रयोजन अर्थ धर्म काम मोक्ष है। प्रयोजन दो है, काम और मोक्ष। अर्थ और धर्म उसके साधन है। काम के लिए अर्थ चाहिए और मोक्ष के लिए धर्म चाहिए। मोक्ष के विषय में अगले दिन चर्चा की बात है। काम 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 सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोय। जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोय। ये साहब की साखी। काम मन की कल्पनाएं, इच्छाएं। काम निंदनीय नहीं है। जो प्रदूषित हो जाता है तो निंदनीय हो जाता है। मोक्ष काम, मोक्ष की कामना करने वाला, इसलिए मुमुक्ष कहा जाता है उसको, जो मोक्ष की कामना करता है। मुमुक्ष, मुक्ति की इच्छा रखना, मुमुक्षता। मोक्ष की इच्छा होती है, तब साधक साधना में प्रविष्ट होता है। वो भी एक कामना है। आप लोग सत्संग में आए हैं, एक कामना है। सत्संग में जाएं, सत्य सत्य समझें, अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ प्रेरणादायक वचन सुनें, एक कामना है। इंद्रियों को संयम करने की कामना है। हमारी इच्छा है हम अपने आप पर संयम करें। ये सब कामना है, काम है। काम का अर्थ सीधा मान लिया जाता है केवल सांसारिकता, लेकिन उतना ही अर्थ नहीं। और वह भी जो स्थूल अर्थ है, नर नारी के संपर्क को जो काम कहते हैं, वह भी जो लोग इतना मनोबली हो, समझदार हो कि वे जीवन भर संयमित रह सकते हैं। मन ठीक रहेगा, वाणी ठीक रहेगी, कर्म ठीक रहेंगे, लंपट नहीं होंगे। इंद्रियों से पतित नहीं हुए, मन से पतित है तो बेकार है। मन निर्मल है। जो अपने आप को पूरा जीवन संभाल सकते हैं, वह नर हो नारी हो, ऐसा करें, बहुत अच्छा है। आजीवन संयम से रहें। बाकी लोग नहीं रह सकते हैं सब। वैवाहिक जीवन उनको स्वीकारना उत्तम है, धर्म है। वैवाहिक जीवन न स्वीकारेंगे, वातावरण प्रदूषित करेंगे।
स्वयं प्रदूषित होंगे, वातावरण प्रदूषित करेंगे। इसलिए विवाह धर्म माना गया। कोई जमाना था जब विवाह नहीं होता, मात्र सत्ताक वंश उसे कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 से अधिक ऋषियों के नामों की सूची है, जिसमें उनकी माताओं के नाम है, पिताओं के नहीं। स्वामी शंकराचार्य उसका क्या भाष्य करते? उन्होंने इतना ही कहा, स्त्री प्रधान गुणवान पुत्रो भवति। यहां उनकी वर्ण व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई और सत्य उनके मुख से निकल गया। स्वामी शंकराचार्य वर्ण व्यवस्था के भयंकर पक्षपाती। स्वामी विवेकानंद ने व्यंग किया, शंकर क्षुर बुद्धि के लेकिन संकुचित पंडित लगते। उन्होंने तो और कट कहा, क्योंकि मानवतावादी विचार वाले थे। तो स्वामी शंकर वर्ण व्यवस्था के घोर पक्षपाती, लेकिन यहां पर उनका भाष्य यही है, स्त्री प्राधान्याद गुणवान पुत्रो भवति। स्त्री के प्रधानता होने से गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था कहां रही? सत्यकाम जाबाल की कहानी स्त्री की प्रधानता का ही सूचक है। जब सत्यकाम नाम का एक कुमार अपनी मां से कहा कि मां मैं पढ़ना चाहता हूं, तो गुरुजी पूछेंगे तेरा क्या गोत्र है, तो मैं क्या बताऊंगा? तो उसने कहा बहवम चरंती परचारणी योगने त्वामलवे। ये छांदोग उपनिषद में बहुतों का सेवा साचरण करती हुई मैंने तेरे को पाया। सेवकाई का काम करती थी घर घर और अपने आप को संभाल न सकी थी। एक पुरुष से संयुक्त नहीं थी, गर्भ रहा, उसे खुद पता नहीं था कि गर्भ किससे रहा। इसलिए उसने कहा बहवाम चरंती परचारणी योगने त्वामलवे। अनेकों का सेवा साचरण करती हुई जवानी में मैंने तेरे को पाया है। मेरा नाम जबाला है, तेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। जा करके गुरु से कह देना। जब वे गए ऋषि से कहे तो उन्होंने कहा बेटा तू ब्राह्मण है, क्योंकि सत्य बोलता है। ये ब्राह्मणत्व का मापदंड उस जमाने का था। स्वामी शंकर ने इसका भाष्य किया कि बहुत से अतिथि घर में आते थे, उनकी सेवा में लगी रहने के कारण तेरे पिता से मैं पूछ नहीं पाया कि तुम्हारा गोत्र क्या है, और अचानक उनका शरीर छूट गया, इसलिए मैं नहीं जानती तेरा गोत्र क्या है। वे कितना कमजोर पक्ष है। लड़की लड़के का विवाह होता है तो एक दूसरे गोत्र पहले से जान लेते हैं, और फिर अगर ऐसा है तो उसके पिता का नाम के साथ, नाम तो जानती होगी अपने पति का, वो भी नहीं जान पाई थी, तो अपने पुत्र का नाम उसके साथ जोड़ती। पहले जमाने में था माता के नाम से पुत्र का नाम जोड़ा जाता था। जब विवाह प्रथा बढ़ी तब पिता के नाम से जोड़ा जाने लगा। आजकल पितृ सत्ताक वंश है, मातृ सत्ताक वंश पूरा काल में होता था। इसलिए सत्यकाम जाबाल, जबाला का पुत्र होने से जाबाल। तो विवाह प्रथा पीछे दृढ़ हुई और विवाह प्रथा उचित है। अमेरिका जैसे देशों में समाजशास्त्रियों की आजकल की धारणा है कि विवाह समाप्त होना चाहिए। वहां पर जब लड़का लड़का विवाह करता है और लड़की लड़की विवाह करती है तब क्या कहा जाए? और ऐसा कानून बन गया है वर्षों से, विवाह प्रथा समाप्त होना चाहिए। हमारे यहाँ के कुछ लोग राग अलापते हैं, लेकिन यह भयंकर पतन का कारण होगा।
उस काल में, अशिक्षा के काल में, सरल जीवन में वो ठीक था, शिक्षित समाज में ठीक नहीं। बस्तर में अभी भी घोर जंगल में घोटुल होता है। घोटुल उनका क्लब छपरा का बना लेते हैं, घेरा कर लेते हैं, उसमें युवक युवती अविवाहित रात में जाते हैं और नाचते गाते हैं। न तो बच्चे जाते हैं कुमार, और न तो बूढ़े, न विवाहित, युवक युवती जाते हैं। और एक निर्धारित होता है समय, 16-18 होगा कुछ, लेकिन वे वहां आपस में भिखारी नहीं होते, नाचते गाते हैं, सो भी जाते हैं। और जब जिससे जिसका प्रेम हो गया घर में बता देते, विवाह भी हो जाता है। शिक्षितों का रोग भयंकर है। शिक्षितों में इतनी अमर्यादा तो हो तो उनका पता नहीं कहां क्या दशा होगी। अशिक्षितों में अपनी एक मर्यादा होती है। तो विवाह प्रथा उत्तम है। विवाह विशिष्टम बहनम, विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से एक दूसरे को निभाए। विवाह, वाह वहन करना, भी विशेषण, ठीक ढंग से वहन करें। पत्नी पति का, पति पत्नी का ठीक ढंग से वहन करें, ठीक ढंग से निभाएं। ये विवाह का लक्ष्य होता है। विवाह इसलिए किया गया कि मर्यादित रहे। युवा शरीर में अंग मिलन की चेष्टा होती है, युवक को युवती से, युवती को युवक से। इसको समझना, इस पर संयम करना, पूर्ण नियंत्रण करना कुछ लोगों की बात है। बाकी लोगों को विवाह करना चाहिए। विवाह क्यों किए? क्योंकि अपने को संभालने की शक्ति न थी, विवाह कर ली। अब विवाह करके समझ गए तो अब उनमें विरक्ति होना चाहिए। विवाह वैराग के लिए, विवाह अनासक्त के लिए। विवाह कर लिए, देख लिए, तो लौकिक दृष्टि से संतान चाहिए, और बाकी तो एक उद्वेग है, नसों की झंझनाहट है, मलिनता है, क्षीणता है, पश्चाताप है, वासना की वृद्धि है, तृष्णा की वृद्धि है, शरीर मन को क्षीण करना है। समझ लेना चाहिए और समझ करके संयम धारण करना चाहिए। विवाह संयम के लिए, विवाह स्वयं में संयम है। एक पत्नी एक पद से मर्यादित हो गए, पहले तो यही संयम हो गया। अब आगे चल करके उसकी असलियत समझकर उससे ऊपर उठना चाहिए। तो काम एक सीधा अर्थ ही काम है, लेकिन इतना ही काम नहीं है। मकान बनाने की इच्छा है, वो काम है। भोजन की इच्छा, वो भी एक काम है। आने जाने की इच्छा, वो भी एक काम है। बड़े बड़े काम, योजनाएं चलती हैं, बड़े बड़े बांध, और आजकल ज्ञान विज्ञान का कितना विकास हुआ है, ये सब काम में ही आता है। काम अर्थ से संपादित होता है। अर्थ ना हो तो काम संपादित नहीं होगा। मकान बनाने की कामना है, अर्थ चाहिए। मोक्ष की कामना है तो धर्म चाहिए। तो मोक्ष और काम, ये दोनों पुरुषार्थ, और अर्थ और धर्म उनके साधन है। काम जो नर नारी के संपर्क से हट करके है, वो विशाल है। नर नारी संपर्क का तो थोड़ा सा अंश है काम का। जीवन में तो जो विकास है, भौतिक विकास, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना लौकिक विकास है, वो काम से ही उद्भूत है। कामना से, इच्छा से। मनोविज्ञान में इसको लिप्टो कहा गया है। हमारे ऋषियों ने ऐषणा कहा। कबीर साहब ने कहा, बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहां कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सुले बिचारा। एक वेल ही है जो त्रिभुवन में लिपटी है। वो वेल क्या है?
ऐषा। ऐषा लिबिडो, तृष्णा, चाहना, कामना। लिबिडो एक महान शक्ति है मनुष्य में, ऐषा तृष्णा एक महान शक्ति है, लेकिन उस पर संयम होना चाहिए। न संयम होने से वो मनुष्य को खा जाती है। संयम हो तो मनुष्य का मंगल होता है। जो दृढ़ संकल्प शक्ति वाला है वही कुछ कर सकता है, जो दृढ़ कामना वाला वही कुछ कर सकता है। यथा कामो भवत् तत् कर्तुर्भवत्, यत् कर्तुर्भवत् तत् कर्म करोति, यत् कर्म करोति तदप संपद्यते। ये वैदर्णक उपनिषद में कहा गया। आदमी जैसी कामना वाला होता है वैसे कर्म करने की इच्छा वाला होता है। जैसे कर्म करने की इच्छा वाला होता है वैसे कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसे फल पाता है। एक वैज्ञानिक तथ्य। वेदों में भी कहा गया है कि ब्रह्म अकेले था, उसको आनंद नहीं आया। वैदिक साहित्य में है, एकाकी न रमते, अकेले में आनंद नहीं आया, इसलिए एको हम बहुत श्याम प्रजाए, एक मैं बहुत प्रजा के रूप में हो जाऊं, कामना किया तो जगत बन गया। ये काल्पनिक पक्ष है। जगत सदा से है और सदा रहेगा, लेकिन जहां जगत की शुरुआत की कल्पना की गई उसमें भी काम बताया गया। काम यानी इच्छा। नासदी सूक्त में भी इसकी चर्चा आई। ऋग्वेद का नासदी सूक्त जो 7 मंत्रों का है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें भी काम की बात आई, कामना हुई। तो कामना से सृष्टि होती है। जब हमारे मन में कामना होती मकान बने तो एक नक्शा की सृष्टि होती है। उसके पश्चात हम पदार्थों को इकट्ठा करते हैं और निर्माण करते हैं तो मकान खड़ा हो जाता है। एक पुस्तक लिखने की इच्छा होती है, कामना होती है, तो हम कागज कलम लेते हैं, शुरू करते हैं, तो एक बिंदु रखते हैं। बड़ी बड़ी पोथियां बिंदु से शुरू होती हैं और होते होते बड़ी पुस्तकें बन जाती हैं। कामना शुरुआत है। इसलिए कामना मात्र निंदनीय नहीं है, इस पर विश्लेषण की जरूरत है। काम सकारात्मक है और काम नकारात्मक है। जो दैहिक संस्कार जनित काम है उसका पूर्ण संयम कोई कर ले तो उसी से कल्याण है। पूर्ण संयम की जरूरत है उसके लिए। जो पूर्ण संयम नहीं कर सकते हैं वह विवाह के जरिए संयम करें। लेकिन फिर संयम तो क्या करते हैं, उसी में पड़े पड़े जीवन भर सड़ते हैं। त्याग करन है सबन को बचत न कोई देखा है, चाहे तजे दुख भोग के चाहे प्रथम हटाए। त्याग सबको करना, कोई बचता दिखाई नहीं देता है। चाहे पहले त्याग कर दे और चाहे सड़ कर त्याग करे। पहले समझ ले, संयम कर ले, साधना में चले, आत्मसंतुष्ट हो जाए, ये मलिनता की क्रिया छोड़ दे तो कृतार्थ हो जाए। नहीं तो तृष्णा में पड़ा रहे, बुढ़ापा तक जर्जर हो जाए। पत्नी मर गई या पति मर गया या बूढ़े हो गए, जीर्ण हो गए, सब तरफ से निराशा हो गई, अब त्याग करना ही तो क्या फल हुआ हारे दर्जे पर। प्याज मिर्चा जूता खा करके रुपया देने वाली कहानी आप याद करें। एक सेठ से 2 व्यक्तियों ने 100 रुपए उधार लिए थे। 1 महीना के बाद देने की बात थी, एक ने दे दिया, दूसरा नहीं दिया। दूसरा बड़ा चालाक बनता था। चालाक ही प्राय बेवकूफ होते हैं। साल भर के बाद सेठ पकड़ पाया और खंभे में भगवा दिया। कहा रुपए दे दो तब छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं। उसने कहा सेठ जी भी रुपए नहीं, हम दे देंगे। कहा ना, अब छोड़ नहीं सकता। जब बार-बार कहा नहीं है तो कहा अच्छा 100 प्याज खा लो, हम रुपए छोड़ दें। तो जो उसमें होश तो रहता नहीं, कहे खा लेंगे। प्याज रखे गए, नहीं खा पाया। 2-4 खाया, परेशान हो गया। सेठ ने कहा अच्छा 100 मिर्ची खा दो, हम छोड़ देंगे।
वो सोचा हल्का है इसको खा लेंगे, लेकिन वो तो एक दो में ही मुंह कलेजा जलने लगा। सेठ जी ने कहा अच्छा 100 जूते खा लो, हम छोड़ देंगे। तो सोचा जूता खाना तो है नहीं, पीठ पर सहना है। पेट के बल लेट गया, जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो दिमाग ठंडा हो गया और कहा सेठ जी हम रुपये मंगाए देते, छोड़ दीजिए, 100 में तो हम मर जाए। समझदार कौन? प्याज भी खाया, जूता भी खाया, मिर्चें भी खाया और रुपया भी दिए, फजीहत हुआ। समझदार वह है जो पहले दे, समझदार वह है जो पहले ही त्याग करे, तो त्याग से उसे उसका फल होगा शांत। अब जीर्ण शीर्ण हो गया, निकम्मा हो गया, सब तरफ से असहायता और असमर्थता हो गई। तब उसने त्याग किया, तो त्याग का कोई मतलब नहीं। तो गृहस्थ मार्ग में जो लोग आते हैं वो भी संयम और त्याग के लिए, विवाह वैराग के लिए। विवाह कर लिए, आकर्षण था, अब तो समझ गए आकर्षण में क्या रखा है। जितनी आकर्षक वस्तुएं होती हैं बहुत क्षणिक होती हैं, कुछ ही दिन उनके प्रति आकर्षण रहता है, फिर विकर्षण हो जाता है। जिस पत्नी को पारस्परिक इतना मोह रहता है, एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते, वही एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। तलाक तो आज भारत में शुरू ही हो गया है। तलाक को अलग रख दो तो भी एक घर में रहते रहते देखना नहीं चाहते। आजकल विवाह होता है तो फिल्माते बहुत है, और फिल्मा करके उसके बाद भी जो कोई आते हैं बहुत दिखाते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई इसको रखे रहो। जब पत्नी और पति में झगड़ा हो और विवाद हो तब इसको देखो, तो शायद कुछ सीख मिले। तो दुनिया के जितने आकर्षक पदार्थ लगते हैं थोड़े समय के लिए, कामना हितकारी है और कामना अहितकारी है। पैसे की कामना बुरी चीज नहीं, कमाओ, परिश्रम में जो मिले उसका उपयोग करो। दिमाग खराब, इतना मिले उतना मिले, अशांति की सिवा कुछ नहीं। श्रम करने का हमारा अधिकार है और श्रम में फल अपने आप आता है, जो आए उतना बहुत है, ये समझ होनी चाहिए। पारिवारिक स्थिति में हम स्वस्थ नहीं हैं। कितने गृहस्थ चाहते हैं बच्चे हों, नहीं होते। बच्चे तो सभी चाहते हैं, गृहस्थ नहीं होते। कितने को लड़की केवल होती है। 7 लड़कियां हो गई एक सज्जन के, और लड़के की आशा में लड़कियों की लाइन लगाते चले गए। हमारे वेद में भी लड़की कामना नहीं, लड़का कामना है। चारों वेदों में एक पंक्ति मैंने नहीं पाई जिसमें लिखा हो हमें पुत्री चाहिए, पुत्र चाहिए। तो भारतीय परंपरा में पहले ही से संस्कार है। मदर टेरेसा ने मुझे बताया था एक बार कलकत्ता में, उनके बच्चों के पालन का अच्छा संस्थान है। उस समय 150 बच्चे थे उनके संस्थान में, मैंने देखा। 3 बच्चे 3 दिन के थे, बाकी और बड़े बड़े थे, अनाथ बच्चे। तो उन्होंने बताया कि हम पाल करके गोद देते हैं, कोई गोद ले, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, भारतीय, अभारतीय। भारत में प्रायः लड़कों को गोद लेते हैं, लड़कियों को नहीं। विदेश वाले लड़कियों को लेते हैं। हमारे ये संस्कार घुसा है दिमाग में कि लड़का पिंडदान करके तरनतार करेगा, तारेगा पिता को। तो अपने कर्मों से लोग तरते, किसी तारने से कोई नहीं तरता। पिंडदान एक कर्म कांड है। तो ये संस्कार बैठा है कि लड़का तारेगा। लड़के की कामना होती है और लड़के नहीं होते होते हैं तो अपने मन के अनुसार नहीं रहते हैं। पारिवारिक स्थिति हमारे मन के अनुकूल सर्वथा संभव नहीं, आर्थिक स्थिति सर्वथा संभव नहीं, राजनीतिक स्थिति सर्वथा संभव नहीं। गिन करके कहां तक कहा जाए।
जहां तक व्यवहार का क्षेत्र है, मन, इंद्रिय और वाणी से जो रात दिन हम व्यवहार करते हैं, उसका जितना विस्तृत क्षेत्र है वो सब अपने मन के अनुकूल सर्वथा नहीं होता है। हमें सुख तब मिल सकता है कि जो उपलब्ध हो उसमें संतुष्ट हो। कामना, अच्छी कामनाएं, अच्छी सत्संग की कामना, साधना की कामना, कल्याण की कामना, ये आध्यात्मिक क्षेत्र की है। लेकिन खेती करने की कामना, व्यवसाय करने की कामना, कारखाना लगाने की कामना, कला सीखने की कामना, ये सब कामनाएं उपयोगी, जरूरत है इनकी। इसलिए काम और कामना में कोई फर्क नहीं, काम कामना एक बात है। काम शब्द अपने आप में प्रदूषित नहीं है, लेकिन आदमी दुरुपयोग करके उसको प्रदूषित कर देता है। अधिक लंपटता, अधिक लंपट आदमी काम शब्द को प्रदूषित कर देता है। सत्संग में आने की कामना है और शराब की दुकान पर जाने की कामना है, दोनों कामनाएं, दोनों कामनाओं में बड़ा अंतर है। इसलिए हमारी कामना विवेक पूर्वक हो। जो अंदर में हमारे लिप्टो है, तृष्णा, ऐषणा, कामना उपयोगी है, वो बहुत बड़ा बल है, लेकिन उसको हम साधना में लगाएं, संयम में लगाएं। गृहस्थ भी जो संयमशील नहीं होता है, उसे गृहस्थी का सुख क्या मिलेगा? संयमशील को गृहस्थी का भी सुख मिलेगा। गृहस्थी बाल बच्चेदार परिवार वाले हैं, संयम से रहते हैं हर विषय में, तो सुखी रहेंगे। असंयमित रहेंगे, खान पान, दैहिक व्यवहार, मानसिक व्यवहार, वाणिक व्यवहार, सब में असंयम, दुखी रहेंगे। तो काम अपने आप में, काम शब्द बुरा नहीं, काम यानी मन की इच्छा। अब इच्छा क्या है, इसका विश्लेषण करना चाहिए। इच्छा इच्छा सब कहे, इच्छा जानत ना है, जानत जीव की हम करत, इच्छा देत ब्रह्मा। आदमी इच्छा करता है, मन समझता मैं कर रहा हूं, लेकिन उसकी इच्छा भटका देती, वो इच्छा को समझ नहीं पाता। तंबाकू खाने की इच्छा है, बीड़ी पीने की इच्छा है, शराब पीने की इच्छा है, अपने इंद्रियों को उत्तेजित करने की इच्छा है, ये सब गलत इच्छा है। संयम करने की इच्छा, अपने मनवाड़ी कर्मों के सुधार करने की इच्छा, कल्याण करने की इच्छा, व्यवहारिक उन्नत करने की इच्छा, ये इच्छा ठीक है। इसलिए इच्छा इच्छा में फर्क है, काम काम में फर्क है। कामनाएं बढ़ करके मनुष्य को पीड़ित करती हैं, कामनाएं जीव को जन्म जन्मांतर में भटकाती हैं। कामनाओं पर विजयी होना जीवन की परम उन्नति। पूर्ण कामना विजयी पुरुष मुक्त और कृतार्थ है। खाने पीने की भी कामना नहीं, शरीर है इसलिए पोषण के लिए केवल खाता है, स्वाद के लिए नहीं। स्वाद की कोई इच्छा नहीं, देखने की इच्छा नहीं, सुनने की इच्छा नहीं, स्पर्श करने की इच्छा नहीं, सूंघने की इच्छा नहीं है, खाने पीने की इच्छा नहीं है। विवेक से जीवन निर्वाह के लिए वो देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है। तो खाते पीते देखते सुनते हुए भी मानो नहीं देखता और नहीं खाता पीता और सुनता है, ऐसी दशा हो जाती है। देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, खाते हुए मानो नहीं खाता, निर्लेप होकर वो काम करता है। विवेकवान जीवन में जो काम करते निर्लेप होकर, और निर्लेपता का भी बड़ा दुरुपयोग हुआ है। इंद्रियां भोगों में लगी रहे और हम निर्लेप आत्मा हैं, इस प्रकार की घोषणा भी ज्ञानियों ने कर डाली, जो अनर्थ उत्पन्न करने वाली। जब आदमी निष्काम हो जाएगा तो प्रदूषित कर्म कैसे करेगा? लेकिन ऐसे शास्त्रों में ऐसे मंत्र बन गए, इसीलिए शास्त्र प्रमाण के चक्कर को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। विचार करना चाहिए कि शास्त्रों में लिखा क्या है,
शास्त्र में इसलिए मान लेना चाहिए, गलत बात है। शास्त्र में लिखा क्या है? कभी कभी आप लोगों के सामने मैं कहता हूं कि वैदिक 55 मुद्दों को पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। 55 मुद्दे हैं, वैदिक हैं, सब के सब वैदिक हैं। अब आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने कलिवर्ज साहित्य लिखा, सब संस्कृत में है। और ऐसे साहित्य ज्यादा छपते भी नहीं, क्योंकि उपयोग नहीं होता है ज्यादा। कितनी लिपियां हैं और कुछ छपे। तो कलिवर्ज, एक कलिवर्ज ईसा के 1000 वर्ष बाद लिखा गया है, यानी आज से 1000 वर्ष पूर्व। और उसमें सब वैदिक मुद्दे हैं, जैसे नियोग से बच्चा पैदा करना। नियोग से बच्चा पैदा करना वैदिक विधान के अंदर है। पुरुष कमजोर है, उससे गर्भाधान नहीं हो सकता, तो वह दूसरे पुरुष से अपनी पत्नी का गर्भाधान करवा लेता था और उसमें खुला रूप में माना जाता था, अमुक से करवाया, और वो मान्य होता था, वो बुरा नहीं माना जाता था। पांडव कौरवों की उत्पत्ति सब ऐसे हुई है, पूरा काल में ऐसा होता था। लेकिन पंडितों ने 1000 वर्ष पूर्व इसको कलिवर्ज कहा। ये कलिकाल में नहीं चलता। ऐसे 55 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कहकर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। यह मधुर खंडन है। श्रद्धा का अर्थ है अपने पूर्वजों का आदर करते हुए उनकी गलतियों को नकार देना। हमारे पिता बीड़ी पीते थे, तो हम कहें कि बड़े बेवकूफ थे हमारे पिता, बीड़ी पीते थे, तो ये श्रद्धा का वचन नहीं। पिता में श्रद्धा रखना है, बीड़ी हमें नहीं पीना है, बीड़ी पीना गलत है, ऐसा समझ के उसको छोड़ देना। कलिवर्ज मधुर खंडन है। कलिवर्ज से 2 बातें सामने आती हैं। एक यह, जो लोग मानते हैं कि वेद और वैदिक साहित्य में जो कुछ लिखा है उसमें कुछ नकारा नहीं जा सकता, सौधा नहीं जा सकता है, ऐसे कहने वालों को उत्तर है कि अगर नहीं है तो कलिवर्ज मान्य क्यों हुआ? कलिवर्ज शास्त्र पंडितों में मान्य है और उसके अनुसार स्वीकारा गया और पूरी पुरानी परिपाटी छोड़ दी गई। दूसरी बात, पंडित भोगापंथी होता है, तो ये कथन भी एक मर्यादा के अंदर है। कुछ पंडित भोगापंथी होते, सब पंडित भोगापंथी नहीं होते। अगर पंडित श्रद्धा भोगापंथी होता तो कलिवर्ज कह करके वैदिक 55 मुद्दों को रद्द कैसे करता? और इसी प्रकार पंडित ही नहीं, पंडित हो, मौलवी हो, पादरी हो, ज्ञानी जी हो, महात्मा जी हो, संत जी हो, कोई भी हो, सब जगह भोगापंथी हो सकते हैं और सब जगह विवेकी हो सकते हैं। इसलिए किसी वर्ग को, किसी काल्पनिक वर्ण और जाति को एक स्वर से मान लेना वो सब गलत है या वो सब सही है। भावुकता होती है। कुछ लोग कहते हैं ये प्रदेश बढ़िया, वो प्रदेश खराब है, ये क्षेत्र अच्छा, वो क्षेत्र खराब है, ये जाति अच्छी, वो जाति खराब है। ये बात तो मैं सुनना भी नहीं चाहता। मैं तो घूमता रहता हूँ तो अच्छा महाराज हमारा प्रदेश कैसे लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। मैं कहता हूँ सारे प्रदेश मुझे अच्छे लगते हैं, सब जगह अच्छा लगता है। वे कहलाना चाहते हैं कि यहाँ की बड़ाई कर दे, कोई अपनी बड़ी बड़ाई कर दे, हमारा प्रदेश बिल्कुल निर्दोष है। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ के जेल खानों में कहाँ के लोग बंद हैं, तो लजा गए। तो किस प्रदेश और क्षेत्र में गलतियां नहीं और अच्छाइयां नहीं, किस वर्ण और जाति और संप्रदाय में अच्छे बुरे लोग नहीं। तो भावुकता से मूल्यांकन करना बिल्कुल गलत है। तो पंडित भोगापंथी होता है, इसका भी उत्तर है भोगापंथी होता तो कलिवर्ज कह करके वैदिक मुद्दों को क्यों काट देता? और वैदिक मुद्दों पर विचार नहीं किया जा सकता, अगर ये बात है तो कैसे विचार कर डाले और मान्य क्यों हुआ? इसलिए वैदिक मुद्दों पर भी विचार करना मनुष्य का कर्तव्य है।
नाम चाहे न ले अपने अपने शास्त्र का, लेकिन जो पुराने शास्त्र हैं उसके अनुसार अब कोई नहीं चलता है। बहुत चीजें सब पूरी दुनिया के लोग, भारत में विचारों की स्वतंत्रता अधिक है, लेकिन जिनको हम मानते हैं कि ज़्यादा जड़ता है जहाँ, वहाँ भी पुराने शास्त्रों के अनुसार सब कहाँ चल रहे हैं। बहुत चीज़ उन लोगों ने भी छोड़ दिया। इसलिए विचारवान बनो। कबीर साहब ने कहा, दद्दा देखो बिन सुनहारा, जस देखो तस करो विचारा। बीजक में ज्ञान चौतीसा नाम का एक प्रकरण है, छोटा सा, बहुत साधनात्मक है। उसको मैंने अपनी व्याख्या से अलग करके भी छाप दिया है, ज्ञान चौतीसा नाम से, छोटा सा है, और उसको आप मनन करें, साधना की बातें बहुत मिलेंगी। दा पर जब उन्होंने विचार किया तो कहा, दद्दा देखो बिन सनहारा, जस देखो तस करो विचारा। दा अक्षर कहता है कि विचारवान बनो, जैसा देखो ऐसा विचार करो, आंख मूंद करके मानो ना। पुरानी परंपरा है, उसी के अनुसार केवल चलने के लिए बाध्य मत बनो। ना हम परंपरा बिल्कुल छोड़ सकते हैं और न पूरी परंपरा को लेके चल सकते हैं। पूरा काल से बात है। आज से 1000 वर्ष 2000 वर्ष पूर्व के लोग भी और पुरानी परंपरा को पूरा नहीं ले सके थे और पूरा छोड़ नहीं सके थे। आज भी वही बात है, आगे भी वही बात रहेगी। सब समय विचारवान होना चाहिए। एक धारणा है कि सब कुछ सत्य एक साथ पहले कह दिया गया है। दूसरी धारणा है पहले जो कुछ कहा गया सब गोबर माटी फेंक देना चाहिए। ये दोनों अति है। पहले भी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन सारी सच्चाई एक साथ पहले कह दी गई है, ये कहना गलत है। और उसमें ये कहा देते हैं ईश्वर ने कहा है, सिद्ध पुरुष ने कहा है, और आप्त पुरुष ने कहा है, कपिल आप्त हैं, कणाद आप्त हैं, और जैमिन बादरायण आप्त हैं। आप्त नाम प्राप्त, कृतार्थ पुरुष, पूर्ण पुरुष। मोहम्मद भी आप्त हैं, ईसा भी आप्त हैं, कन्फ्यूशियस भी आप्त हैं। लेकिन क्या एक दूसरे के महापुरुषों के सब वचन लोग मानते हैं? क्या बुद्ध को आप्त नहीं मानते? मानते हैं। तो जैन उनकी सारी बात मानते हैं, या वेदांती उनकी बात मानते हैं। शंकर आप्त हैं, शंकराचार्य, लेकिन बौद्ध लोग क्या उनकी सारी बात मानते हैं? इसलिए आप्त कहे हैं, सिद्ध पुरुषों ने कहा है, ईश्वर की वाणी है, ये दुहाई देना सत्य के साथ अन्याय करना है। किसने कहा है और किसमें लिखा है, ये चिंता नहीं होनी चाहिए। क्या कहा, उस पर विचार करना है। वो कहाँ तक तर्क और विवेक के युक्त है, सृष्टि क्रम के अनुकूल है, विवेक के अनुकूल है, और कहाँ तक प्रतिकूल है। आज के संदर्भ में आज के संदर्भ में कितना उपयोगी है, ये सब देखने की आवश्यकता होगी। प्रवक्ता जन, संत जन, पंडित जन इस ढंग से प्राय विचार नहीं करते। वो दुहाई देते हैं परंपरा की और मानते नहीं हैं परंपरा को, लेकिन दुहाई देते हैं। जैसे वेदों की दुहाई, अपने को वैदिक कहते हैं और कहते हैं वेदों में स्त्रियों और शूद्रों का अधिकार नहीं। और वैदिक भी अपने कहते हैं। तो चारों वेदों में कौन सी ऐसी पंक्ति है जिसमें ये बात लिखी है? चारों वेदों में एक पंक्ति नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि स्त्री और शूद्र का वेद में अधिकार नहीं, कहीं नहीं लिखा है। और स्त्री और शूद्र का वेद में अधिकार नहीं है, यह कहने वाले आज इस धरती तल पर ऐसे ऐसे पंडित हैं जो वेदों को समझने की योग्यता रखते हैं, विद्वान हैं, लेकिन कहते हैं और कहते हैं हम परंपरा को लेकर चलते हैं। कहाँ परंपरा को लेकर चलते हैं? कहते हैं हम वेद मानते हैं और हमारे अवतार की कहानी वेद में लिखी है, और वेद में किसी अवतार की कहानी नहीं लिखी है।
चारों वेदों में अवतार की कल्पना की गंध भी नहीं। एक बड़े पंडित ने, वैदिक पंडित ने लिखा, हाँ वेदों में तो अवतार का सूत्र कहीं नहीं मिलता है, लेकिन वेदों के अर्थ बड़े गूढ़ हैं और उसमें कहीं कहीं अवश्य होगा। ये कोई बात हुई? अब बाल की खाल निकाल करके करना चाहो, निकाला तो। मुस्लिम बंधु हमारे वेदों से हजरत मोहम्मद की 12 पत्नियों का सूत्र निकालते हैं, अथर्व वेद के आखिर में है। और कबीरपंथी लोग कबीर साहब का नाम निकालते हैं, राधा कृष्ण वाले राधा कृष्ण का नाम निकालते हैं, और राम वाले राम का निकालते हैं, और ये सब अर्थ उसका नहीं है। ईसाई लोग ईसा का निकालते, ईसावास्यमिदं सर्वम। लेकिन ईसावास्यमिदं सर्वम जो शुभ यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, संत ईसा के जन्म के हजारों वर्ष पहले बना। हजरत मोहम्मद के जन्म के हजारों वर्ष पहले है, जो अथर्व वेद के आखिर में है, और जहां से मुसलमान बंधु निकालते हैं कि इसमें 12 पत्नियों का वर्णन है। वो 12 पत्नियों का वर्णन नहीं, कबीर का वर्णन। मैं तो उसको याद कर लिया हूं क्योंकि मैं कबीरपंथी हूं। आशोषानो वृषभो न भीमो घना घनश्चोहणीनाम संक्रंदनो अनुमिक एक वीरा शतम सेना अजित शाकमिंद्र। ये ऋग्वेद का मंत्र है। आशोषानो वृषभो न भीमो, आशु नाम जल्दी, शिशानो नाम तेज करना, आशु शिशानो वृषभो न भीमो, वृषभ बैल के समान भयंकर, आशु शिशानो वृषभो न भीमो, घना घनश्चोभ्रश्चर्षणी नाम, चर्षणी नाम मनुष्यों की भीड़ में घना घनस युद्ध करता है और क्षोभ उत्पन्न कर देता है। आशु शिशानो वृषभो न भीमो घना घनश्चोभ्रश्चर्षणी नाम संक्रंदनो हनुमिक एक वीरा। संक्रंदन करता है, चिल्लाता है, चीत्कार करता है। अनमिष निमिष मात्र में वो दौड़ जाता है। एक वीरा, एक अद्वितीय वीर इंद्र, इंद्र का यहाँ अर्थ है एक वीरा। शतम सेना अजित शाकमिंद्र, सैकड़ों सेनाओं को अजय जीत लेता है। शाकमिंद्र एक साथ इंद्र जीत लेता है। इंद्र बड़ा तेज है, बैल के समान तेज है, घनघोर है। वह भीड़ में जा करके सबको विदीर्ण करके जीत लेता है। लेकिन एक वीरा है तो पाठांतर करने में सरल है। एक वीरा अय कबीर तुम महान हो। ये पौराणिक कबीरपंथियों ने कबीर की खोज कर ली। राधापते वेद में कई जगह शब्द है। राधापते कहते हैं, राधा कहते धन, धनपत कहते हैं सूर्य को। सूर्य अपनी किरणों से समुद्र और जलाशयों का पानी सोखकर आकाश में ले जाता है, वहां भरता है। इसलिए वेदों में आकाश को समुद्र कहा जाता है और वहां से बरसाता है। तब फल फूल अन्न और वनस्पति और धातु इत्यादि की पुष्प सब कुछ होता है। इसलिए सूर्य राधापति, राधा नाम धन और धनपति सूर्य, ये वेद का अर्थ है। एक पंडित जी मुझसे आए, कहे महाराज वेद में हनुमान जी हैं। हम के भैया उनके इष्ट श्री राम जी की कथा नहीं तो हनुमान जी की कैसी बात? तो कहे गीता प्रेस से पुस्तक छपी, उनके ले आओ। तो लाए दिखाए तो महावीर शब्द से, महावीर उस कलश को कहते हैं जिसमें सोमरस भरा जाता है और यज्ञ मंडप में उसके लिए एक निश्चित स्थान होता है, वहां धरा जाता है, वो महावीर कहलाता है। और उसी महावीर को खींच करके उन लोगों ने हनुमान जी का चित्रण वेद से कर डाला। तो वेद के साथ सब खींचतान करते हैं और ये ईमानदारी नहीं। वेद को वेद के ढंग से पढ़ना चाहिए। ऐसे बाइबल हो, कुरान हो, कोई शास्त्र हो, कबीर वाणी हो, गोस्वामी जी की वाणी हो, सबकी वाणी का निष्पक्षता से अध्ययन करने की जरूरत है। उसमें जो न रुचे पचे उस पर समीक्षा करना चाहिए, सत्य ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन शब्दों के साथ अर्थ का छल नहीं होना चाहिए। मैं अपने मूल स्थान पर आऊं। कामना, मनुष्य अत्यंत
कामना बस होकर के दुखी है। पहले भी कामनाएं थी, आज नई नहीं। विज्ञान ने भौतिक पदार्थों की बड़ी रास पैदा कर दी है और उसको देख देख करके लोग ललचा रहे हैं, इसलिए आपाधापी करके धन बटोरना चाहते हैं, कुकर्म करके धन बटोरना चाहते हैं। ग्रामीण जीवन था पहले ज्यादा, लोग काम करते थे और शाम तक दर फर करके खा लेते थे, थोड़े में गुजर करते थे। कामनाएं तब भी थी, लेकिन आत्महत्याएं आज की तरह नहीं थी। अंग्रेज गवर्नमेंट जमाने में मैंने देखा है कि सावन भादों में भूखमरी पड़ती थी गरीबों में। कई कई दिन कितने घरों में चूल्हे नहीं जलते थे, लेकिन उन घरों से मैंने कभी नहीं सुना कि वो आत्महत्या की है। और आज अच्छे अच्छे घरों में आत्महत्याएं हो रही। आज भी मजदूरों में प्राय नहीं होती। मजदूरों को आत्महत्या करने की फुर्सत ही नहीं। दिन भर जम के काम करते हैं, शाम को आए, खाए खुए और सो गए और रात भर नींद में फिर काम करते हैं। उनको आत्महत्या करने की फुर्सत नहीं। ये जो मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय लोग हैं, इनमें ये सब खुराफात बढ़ गई। तो चीजें बढ़ गई हैं, चीजों को देख देख करके कामनाएं बढ़ गई और आदमी चल रहा है कामना में। कामना पर संयम अत्यंत आवश्यक है। गृहस्थी में भी संयम आवश्यक है, और जो पूर्ण कल्याण की इच्छा वाला हो, कामनाओं की निवृत्ति ही तो मोक्ष माना गया है, माना नहीं गया वास्तविकता। शुक्ल जी ने प्रथम ही कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जो कुछ नहीं चाहता वो शहंशाह है। चाहना ही दरिद्रता है। हर इंसान बादशाह हो सकता है, चाहना त्याग कर। अब आप कहेंगे तो सन्यासी की बात हुई। सन्यासी की बात नहीं। आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल देख के ललचा रहे हैं, तो दरिद्रता किसी और क्या है। मोटरसाइकिल पर आपकी नजर नहीं जानी चाहिए। आपकी साइकिल आपके लिए हेलीकॉप्टर है। मस्त रहिए, बादशाह रहिए। पैसा बढ़ जाए मोटरसाइकिल ले लीजिए, और पैसा बढ़ जाए कार ले लीजिए। जब कार दुनिया में बनती है और 60-60, 80-80 लाख की कार बनने लगी है, अगर आप के पास बहुत पैसा हो जाए वो भी ले लें, कोई आपको रोकता नहीं। लेकिन पैसा नहीं, दिमाग खराब कर रहे हैं, क्या फायदा है। बाजार गए 100 रुपये लेकर, हजारों लाखों रुपए के सामान देख रहे हैं, चारों तरफ ललचा रहे हैं, मन परेशान हो रहा है। अंत में भी 100 रुपये के अंदर सामान लेके आते हैं। कौन समझदारी है? समझदार हुआ है कि 100 रुपया जेब में है तो 100 रुपये के अंदर का सौदा, उसी पर वो ध्यान रखता है। काम की चीज लिया और चला है। आजकल तो कहते क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए, मतलब पैसा ज्यादा हो, बाजार जाएं तो 1-2 टोकरी कूड़ा कचरा बटोर के ले आवें, घर में रख दें। कुछ रखना चाहिए भाई, क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सब बन रहा है वो बिकेगी, और जब बिकेगा तो वो उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो क्रय शक्ति बढ़ना चाहिए। ये सब तृष्णा ज्वाला में जलना, अपने अपने को देखने की जरूरत है। हर इंसान को निष्काम होने की जरूरत है। निष्काम परम सुख है। कामना में खलबली उत्पन्न होती है। कोई कामना ले लो, मैंने तो सिर्फ कई बार दोहराया कल से आज तक। एक पुरुष या स्त्री निश्चिंत बैठा, उसके मन में अंगमिलन की चेष्टा हुई, खलबला गया, उत्तेजित हो गए। शांति कहाँ हुई, सुख कहाँ हुई? जहां परबस्ता है, परतंत्रता है, उत्तेजना है, क्षीणता है, मलिनता है, पश्चाताप है, सुख कहाँ हुआ? सुख तो पहले था जब निश्चिंत बैठे थे, निश्चिंत लेटे थे। और चीजों में इसी प्रकार है। खाने की सामग्री जो हमारे पास है बहुत है। भूख का शौक होना चाहिए, भोजन का शौक नहीं। भोजन का शौक, ऐसा छौंका जाए, ऐसा बघारा जाए, ये तला जाए, ऐसी चीज बने, वैसी चीज बने, ये शौक बढ़िया चीज नहीं है। सादा खाओ, अन्न पानी योग। अभी चीन हमारे देश से लगा देश है। कोई साधुओं का देश नहीं है कि वो साधु सब है। उबला हुआ खाते हैं, मांस खाएं तो, सब्जी खाएं तो,
उबला हुआ खाते। एक दिल्ली के डॉक्टर गए थे, मुझसे बताते थे कि जिस होटल में जाता था वहाँ का सरकारी यंत्र सब काम करता था, ले जाता था। होटल में ले जाए तो उबली हुई सब्जी रखी रहे, मिर्च मसाले घी तेल का तो किसी होटल में मैंने गंध नहीं देखा। उबला हुआ मांस भी रखा है, सब्जी भी रखी है, खाद्य पदार्थ रखे, सब उबले हुए, पानी गिलास भी नहीं, क्योंकि सब्जी में इतना पानी, उबला हुआ पानी भी रहता था कि पानी की जरूरतें अलग नहीं पड़ती। अब ये प्राकृतिक भोजन ये बहुत बढ़िया चीज है। अन्न पानी योग साहब ने कहा। तो भूख का शौक होना चाहिए, भोजन का शौक नहीं। कड़ी भूख में खाया हुआ भोजन अमृत है। मैंने वो कहानी कही थी एक दिन कि एक गरीब संत एक जब बैठे थे तो गरीब हो गया, उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज मैं बहुत गरीब हूं। उन्होंने कहा तुम किला में निवास करो और अमृत भोजन करो, फूल की सैया पर सो और बादशाह तख्त पर बैठो। उसने कहा महाराज आप मेरा मजाक कर रहे हैं, मैं दरिद्र हूं। कहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। सत्संग में रहो, सत्संग अभेद किला, अच्छे लोगों की संगत करो। कड़ी भूख लगने पर खाओ ये अमृत भोजन। कड़ी भूख लगने पर केवल भात, केवल रोटी अमृत लगे। भूख नहीं है, कितना व्यंजन हो बेकार लगेगा। चिंता रहित होकर के जियो, ये फूल की सैया पर सोना है और अपने मन इंद्रियों को जीत करके रहो, ये बादशाह तख्त पर बैठना है। हमारे जीवन का जो सुख है वो सहज है, सस्ता है, लेकिन उसको हमने महंगा बना दिया है। जानवरों को देखिए, सस्ता है उनका जीवन, खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं, किसी जानवर को चिंता नहीं होगी कि हम कल क्या खाएंगे, रोज खाते हैं। आदमी पीड़ित है कामना करके। प्रकृति ने इसको ऐसी शक्ति दी है कि अपने कामनाओं का विस्तार कर सकता है, जानवरों में नहीं। स्वाभाविक भोजन करते हैं। कुछ बंदर जैसे कुछ जानवर हैं जो लंपट होते हैं, बाकी जानवरों में केवल गर्भाधान के लिए नर्मदा का संयोग होता है, वे आदती नहीं होते हैं, वे उसके लिए लंपट नहीं होते हैं। खान पान में उनका संयमित होता है, शाकाहारी शाकाहार और मांसाहारी मांसाहार करते हैं। तो अन्य जानवर मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों में स्वाभाविकता होती है। आदमी का मन खुला हुआ है, प्रकृति ने इस पर प्रतिबंध नहीं रखा है और इसीलिए विकास करता है। तो विकास तो कम करता, विनाश ज्यादा करता है। कुछ विकास किया भौतिक चीजों में किया, आध्यात्मिकता में विकास नहीं करता है। चमक दमक बढ़ गई लेकिन अंदर कालिक हो गया। दुनिया भर की कामनाओं में पड़ा हुआ आदमी भटकता है। केवल जितनी कामनाएं मन में होंगी उतना हम भटकेंगे। इंद्रिय और मन को उत्तेजित करने की इच्छा, ऐश्वर्य की इच्छा, ये पीड़ा देगी। आदमी को श्रमशील होना चाहिए। श्रम में उपलब्ध वस्तुओं का संतोषपूर्वक उपयोग होना चाहिए और अपने कामनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। कामनाओं पर नियंत्रण करके कोई सुखी हो सकता है और कामनाओं पर नियंत्रण करने की शक्ति मनुष्य में है। मनुष्य का वह उद्देश्य नहीं हो सकता है जिसको इसी जीवन में वो उपलब्ध न कर सके। हमारे जीवन का उद्देश्य इसी जीवन में अगर सफल नहीं होता है तो उद्देश्य नहीं है। जो दूसरे देश और काल में सफल हो वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसी देश में और इसी काल में वो सफल हो वो हमारे जीवन का उद्देश्य है। और वह है अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को संयमित करना, अपनी कामनाओं पर संयम करना। कामनाएं एकदम मिटाई नहीं जा सकती। कामनाएं मिटा दी जाएंगी तो सब काम ही बिगड़ जाएगा। अब ये सत्संग की कामना भार्गव जी ने जब मान जी यहाँ में बुलाए तो मान जी के बुलाने के पूर्व भार्गव जी को तो कुछ पता नहीं था क्या होगा यहाँ।
जब वे देखे सुने तो उनकी रुचि बढ़ी, तो मेरे पास जाकर के 1 घंटा बैठे रहे सर्किट हाउस में। मैं नकारता रहा। हमारे संतों से उन्होंने कहा कि महाराज जी तो नकारते रहते हैं। तो साधुओं ने कहा भाई उसमें कुछ कारण है, भीड़ आएगी और लोग आएंगे तो उनका प्रबंध कहे हम सब करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इलाहाबाद आओगे तब दूंगा। तो मैं सोचता था कहा इलाहाबाद जाएंगे, कहे मैं दूंगा, लेकिन इलाहाबाद पहुंच गई तो देना हुआ। एक कामना थी तब तो हुआ। तो कामना की जरूरत है, लेकिन वो कामना संयमित हो। बोधवान के मन में भी कामना होती है। लोक मंगल की कामना संतों की क्यों है? बुद्ध जीवन भर घूमे, महावीर जीवन भर घूमे, शंकर जीवन भर घूमे, कबीर जीवन भर घूमे, सभी महापुरुष तो संत जीवन भर घूमते रहे। क्या उनको रोटी नहीं मिलती? मैं अभी इलाहाबाद में था तो वहां के प्रवचन में मैंने कहा मैं यहीं रहूं तो क्या भोजन नहीं मिलेगा? यहां 100 साधु रहे, 200 रहे, 400 रहे, 500 रहे, जितने भी रहे, भोजन वस्त्र की कमी न हो। लेकिन भ्रमण में इस प्रकार संतोष सबको होता है, भक्तों को, यहां रहने से वो न होगा। तो हम देखते हैं अपनी पुरानी परंपरा को, संतों ने विचरण करके जनता को जगाने की चेष्टा सदैव की, और इसीलिए हम लोगों को सूझ हुई। हमारे सद्गुरु जो मिले भ्रमण में ही मिले, एक जगह मिले, उनके दर्शन किए, फिर मैंने कहा कि हमारे घर भी आइए, तो वो गए, तो उनसे संबंध सूत्र जुड़ा। तो ये जो लोक मंगल की कामना है, ये भी तो कामना है, लेकिन अब यही कामना हो जाए, कहीं दिमाग पर सवार हो जाए कि मैं दुनिया को उलट दूंगा, बस फंस गए। फिर मैं सारी दुनिया को चिता दूंगा, फिर फंस गए। साधना में रहूं और दूसरे के लिए कहूं, जो जितना माने माने, सुधारे सुधारे, न सुधारे न सुधारे, उसका मन। इस विवेक से हमें काम करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा हम तो सबकी कईमों को कोई न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो न यार। मैंने तो सबकी बात कही, लेकिन लोग मुझे नहीं समझ सके, किंतु पहले भी मैं ठीक, आज भी ठीक, आगे भी ठीक, निष्काम तृप्त। सभी महापुरुषों ने कहा, सबको लगा कि लोग जग नहीं रहे, वो जितना चाहते थे उतना जगते कहां। लेकिन अगर जगते ना तो ये ज्ञान की परंपरा चलती कैसे? पुराने संत महात्मा, ऋषि, महर्षि, पीर, पैगंबर ज्ञान की बात न कहते, न बताते, तो हम लोगों को कैसे पता चलता? इसलिए महापुरुषों का श्रम व्यर्थ नहीं गया। हम लोगों को भी चाहिए हम लोग सेवा करें, और जो समझेंगे समझेंगे। तो ये सब कामना ही है। पुस्तकें लिखी जाती हैं। इस बुढ़ापा में मैं अभी लिख रहा हूं, अब बड़ा बड़ा काम तो नहीं करना चाहता हूं। हमारे पास तो आता है निमंत्रण, महाभारत पर लिख दीजिए, पुराणों पर 18 पुराणों पर एक पंडित तो पीछे पड़ा, 18 पुराणों पर लिख दीजिए। मैं कहता भाई अब इतना बड़ा काम नहीं करूंगा, छोटा छोटा अभी भी करता रहता हूं। ये कामना है, ये कामना शुभ है, कोई बेताबी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उसको लेकर के लिख जाए न लिख जाए, छपे न छपे, कोई बात नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई खलबली नहीं, लेकिन एक शुभ कामना है तब किया जाता है। इसलिए सब कामना बाधक नहीं, थोड़े में गड़बड़ होता है। चाबी ताले में लगती है, वही चाबी है, वही ताला है। एक दिशा में जब चाबी घूमती है तो ताला बंद हो जाता है, दूसरी दिशा में घूमती है तो खुल जाता है। ताला चाबी दोनों वही। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा शरीर, हमारी कामनाएं सब वही है, बस थोड़े में अंतर पड़ता है। ठाकुर काजल, ठाकुर कालिक। आंख में लगे तो कज्जल और गाल में लगे तो कालिक। विवेकहीन होकर के अगर हम कामनाओं में पड़े तो भटक जाएंगे। ये जो लोक मंगल की कामना है, अगर विवेकहीन है तो कम भटकाव नहीं है। आप लोगों की बेड़ी लोहे की, हम लोगों की बेड़ी सोने की।
लोहे की बेड़ी कोई काटने आवे तो आराम से आप कटवा लेंगे, सोने की बेड़ी कटवाने में बहुत मोह होगा। घर गृहस्थी, सांसारिकता, मलिनता गृहस्थ लोग भी कहते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो है साधु मार्ग का, यहाँ का मोह जीतना बहुत जरूरी है। अगर मठ मंदिर में आसक्त हो गए, आप बाल बच्चों में मोह किए, हम चेलों में मोह किए, आपके तो बच्चे 1 2 3, हमारे बच्चे तो पता नहीं कितने, मोह करे तो फंसे। हर जगह बंधन है और कहीं भी कोई श्रम करके कल्याण कर सकता है। इसलिए काम शब्द बहुत व्यापक है, उसका उपयोग है विवेकपूर्वक। पूर्ण निष्काम पद कल्याण पद है। मैं उस बात को दोहरा दूं, एक दिन कहा था कबीर साहब गुजरात 4 बार गए थे। वहां के इतिहास के लेखकों ने लिखा है, तत्वा जीवा जब उनके पुत्र, उनके शिष्य कबीर साहब के जब एक बार कबीर साहब चलने लगे तो तत्वा जीवा ने उनके पैर पकड़ लिए। तत्वा जीवा जहां थे वहां आज कबीरपड़ खड़ा है। कहे महाराज हम आपको चाहते हैं, आप यहीं रहिए, हम सेवा करेंगे, आप यहाँ एकांत रहें, साधना करें, हम आपको चाहते हैं। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की याश, मुझे ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामनाओं को छोड़ दो, और जैसे मैं निष्काम हूं तुम लोग भी निष्काम हो जाओ, सब सुख तेरे पास, सब सुख तुम्हारे पास है। निष्कामता ही सब सुख, कामना ही दुख। भोगों का ललक, सांसारिक पदार्थों में जो आकर्षण है, उधर खिंचना, ये कामना दुख है। कर्तव्य करना, कर्तव्य के लिए कामना होना ठीक है, लेकिन कर्तव्य में भी विवेक हो। कर्तव्य की कोई सीमा है? कितने बूढ़े हैं, हम तो कर्तव्य कर रहे हैं, भजन साधन करने का समय है। अब बाल बच्चे, बच्चे के बच्चे हो गए, वो सब कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन 75 वर्ष के बूढ़े कहते अभी हमारा कर्तव्य है, साधना का कर्तव्य उनका नहीं। तो कर्तव्य में भी विवेक की जरूरत है, हर जगह विवेक की जरूरत है। विष को भी शोध करके अमृत बनाया जा सकता है, और अमृत का दुरुपयोग करके विष हो जाएगा। भोजन अमृत है, दुरुपयोग कीजिए विष हो जाएगा। कालकूट जहर है, लेकिन शोध करके अमृत बनाया जाए। सांप के जहर को निकाल करके औषध बनती, इंजेक्शन लगता है और सांप के जहर को मारता है। कामना कल्याण करती है और कामना बंधन देती है। इसलिए कामना कामना में फर्क है। विवेक पूर्वक हमारी कामनाएं होनी चाहिए, शुभ कामनाएं होनी चाहिए। इसीलिए बड़े लोग शुभ कामना करते हैं, गुरुजन भी शुभ कामना करते हैं। कौन कामना बंधन है? जो हमारे चित्त को अव्यवस्थित कर दे, इंद्रिय मन को अव्यवस्थित कर दे, परतंत्रता की अनुभूति हो, वो कामना बंधन है। जिस कामना के पीछे हम स्वतंत्र हो, सब तरफ से ऐसा लगे कि हमारी निर्बंधता हो रही है, वो कामना कल्याणकारी है। ये इसका मापदंड है समझने का। बंधनदायी काम कौन है? काम मन में उदय हुआ और हम उद्वेगित हुए, चंचल हुए, विवश हुए, तो ये बांधने वाला है। जिस काम में कामना में स्वतंत्रता, सरलता, पवित्रता, शांति और तृप्ति का अनुभव होता है, वो कल्याणकारी है। ये उसको परखने का विधा है, इस ढंग से परख है। और गलत कामनाओं का परित्याग करें, कल्याणकारी कामनाएं हों। और कुल मिलाकर के आत्म विजय, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मसम सुखम। परवस्था ही सब प्रकार का दुख है और आत्मस्वस्था ही सब प्रकार का सुख है। आत्मस्वस्था तभी होगी जब हम कामनाओं पर संयम करेंगे। यह सब कैसे संभव है? इसके लिए जो कामनाओं पर संयम किए हो, ऐसे संत पुरुषों की संगत की जरूरत है, ऐसे ग्रंथों के मनन की जरूरत है,
ग्रंथ से खाली काम न बने, ग्रंथ भी पढ़े और ऐसे संत तो बहुत हैं, लेकिन जो साधना में जो अपने को कसे हों, संयमित हों, उनकी संगत से ये सब पता लगेगा। डॉक्टर अच्छा होना है तो बड़े डॉक्टर के साथ रह के अभ्यास करना होगा। वकालत, राजनीति, चोर बनने के लिए चोर की संगत करनी पड़ती है। चोर ऐसी जगह जाते हैं जहां कभी नहीं गए हैं और अंधियारा रहता है और आनन फानन में काम करके चल देते हैं। चौरत एक कला है, चोर बनने के लिए भी गुर करना पड़ता है, तो कल्याण के लिए वैसे बन जाएगा। जो निष्काम हैं ऐसे निष्काम संतों की, भक्तों की, सज्जनों की संगत करें, राय लें, समझे पूछें, ऐसे ग्रंथों का मनन चिंतन करें तो कामनाओं का भेद समझ में आएगा और उचित कामनाएं रखना, अनुचित न रखना, जिससे निरंतर बंधन की निवृत्ति। सही और गलत कामनाओं को परखने वाला और उनका उपयोग करने वाला वही माना जाएगा जो दिन दिन निर्बंधता की तरफ बढ़ रहा। उसके जीवन में पश्चाताप, उत्तेजना, उद्वेग, अशांति, भय ये सब समाप्त होते जा रहे हैं, जिसमें निश्चिंतता, निर्मलता, शांति, तृप्ति, आनंद और निर्भयता बढ़ती जा रही हो। समझना चाहिए कि उसने कामनाओं को समझा है, कामनाओं पर संयम किया है, विवेक पूर्वक कामनाओं का उपयोग किया है। ये उसका मापदंड है समझने के लिए। कबीर की कामना यही है। और दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब ने कामना की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। कबीर आप कामना बाधक, ये विशाल साहब का वचन है। कबीर स्वयं कामना बाधक है, कामनाओं को जीतने का राय देते हैं। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, ये कामनाओं को जीतने का लक्षण है। उन्होंने सारी कामनाओं को जीत लिया था। सांप्रदायिक रूढ़ ईश्वर उनका कुछ नहीं और कोई संप्रदाय नहीं, कोई अलौकिकता नहीं, कोई चमत्कार नहीं। मिश्र बंधुओं ने बड़ा खुल करके लिखा है। मैं तो समझता था कि मिश्र बंधु क्या लिखे, कुछ समझ में नहीं आता है। पुस्तक मिलती नहीं थी, मिल गई। हमारे ब्रह्मचारी ने फोटोकॉपी करवाई, लाया। 95 पृष्ठों में कबीर के लिए मिश्र बंधुओं ने लिखा। ये 3 भाई थे लखनऊ के, बड़े योग्य थे, इतना छट करके लिखा है। हमारे कबीर साहब के लिए जरूरत नहीं थी शास्त्रों को दुहाई देने की, इतना बढ़िया बढ़िया वाक्य से उन्होंने लिखा है। लोग कबीर की आलोचना करना चाहे करें। कबीर कहते मैं तो सबकी आलोचना करने के लिए स्वयं बीड़ा उठाया हूं, करो आलोचना। मिश्र बंधुओं ने लिखा कबीर के विषय में कोई त्रुटि नहीं निकाला जा सकता है, आज तक उनमें त्रुटि नहीं निकाली जा सकती। बहुत छक करके लिखा। कबीर की विशेषता क्यों? क्योंकि सब तरफ से वे निष्पक्ष है। निष्पक्षता के कारण उनको सब प्रिय मानते हैं और सब जगह वैष्णव में, वेदांतियों में, आर्य समाजियों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सभी वर्ग में वो आदरणीय इसीलिए है क्योंकि निष्पक्षता की उनकी दृष्टि है। तो वो तो महाकामना को जीतने वाले पुरुष थे। लेकिन संत पुरुष दुनिया के जितने हुए हैं, जिस मार्ग के हुए हैं, कामनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सब ने रास्ता दिखाया। एक ही रास्ता है सुख का, कामनाओं पर विजय। लेकिन कामनाओं को समझना चाहिए, काम सर्वथा निंदनीय नहीं है। गृहस्थ के लिए संतान चाहिए, परंतु संतान के बाद उनको भी संयमित होना चाहिए। दाल भात की तरह काम भोग को नहीं समझना चाहिए। इंद्रियजित बनने की आवश्यकता है। भौतिक लौकिक उन्नत के लिए कामनाएं होती हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। आज भी मकान बनाने की जरूरत है, पुल बनाने की जरूरत है, बांध बांधने की जरूरत है, और हवाई जहाज, ट्रेनें, बसें, जितना कुल विकास हो रहा है इसको आगे भी चालू रखना है। तो इसके मूल में काम, कामना, इच्छा तो होनी ही चाहिए, लेकिन संयम पूर्वक। अंतिम कल्याण के लिए भी कल्याण की कामना है, मोक्ष की कामना है, उसी के लिए संत गुरु की शरण में होते हैं, स्वाध्याय साधना करते, वो भी एक कामना है।
लेकिन जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, अंत में दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। कांटा गड़ गया है तो उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा लिया जाता है, फिर दोनों फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार बाधक कामनाओं को त्याग करने के लिए कल्याणकारी कामनाएं रखी जाती हैं। अंततः सभी कामनाओं से ऊपर उठ करके कल्याण होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।